हेलो 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 बच्चों, बढ़िया सब। यस मैम। चलो जी, जैसे कि मैंने तुम लोगों से कल भी कहा था कि आज हम हीरोइंस फॉर्मूला करेंगे। आज हम हीरोइंस फॉर्मूला करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत प्यारा सा अच्छा सा चैप्टर है। इसको हम कंप्लीट करेंगे। नंदा मुंदा भी है, हाँ सही कह रहे हो, नंदा मुंदा छोटा सा चैप्टर है, बहुत लंबा नहीं है। थोड़े से क्वेश्चन है इसके, बस कंसेप्ट एक बार क्लियर जाए तो बच्चों का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। हीरोइंस नाम भी पता चल रहा है भाई, हीरोइंस कोई साइंटिस्ट का नाम है, मतलब सरनेम है, मतलब उसका, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, सरनेम है। शुरू करें, करते हैं श्री गणेश इसी जोश के साथ जो तुम्हारे में बना हुआ है जोश। कितना जोश है, एनर्जी लेवल क्या है, हाई। तुम्हारा हाई नहीं है, तुम्हारा हाई वाई है, मैम मीडियम मीडियम है। नहीं भाई, मीडियम मत रखो। चलो जी, शुरू करते हैं। हीरोइंस फॉर्मूला को हम किसी भी ट्रायंगल को, कोई भी ट्रायंगल दे दिया, ठीक है, और इसका एरिया निकालने के लिए करते हैं, ठीक है। इसका एरिया निकालने के लिए हम हीरोइंस फॉर्मूला को यूज करेंगे। अब कई सारे होते हैं हमारे, हाफ अपॉन हाफ इंटू बी एच बी होता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक में भी होते हैं, वो तो आगे तुम फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे, ओके। और ये होता है हीरोइंस फॉर्मूला। इसमें कुछ नहीं दिया होता, इसमें साइड दी होती है, ये तीनों साइड दे दी ए बी सी, और बताओ कि इसका एरिया कितना है, ठीक है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है जिसको बोलते हैं हीरोइंस फॉर्मूला। अब इसके अंदर जो फॉर्मूला लगाते हैं S इक्वल्स टू ए बी सी अपॉन में 2, ठीक है, विच इज रूट ओवर ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस, इसी को कहते हैं हीरोइंस फॉर्मूला। समझ में आया। अब मैम ये एस क्या है, कहाँ से लेके आया एस को, तो भाई देखो एस का मतलब है सेम, ये पूरा क्या है हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, और इसका आधा हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, सेमी ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, सेमी का मतलब क्या होता है कि उसका आधा, ये किसी चीज का आधा। जैसे ये सर्कल है, इसको क्या कहेंगे, सेमी सर्कल। सिमिलरली हो जाएगा सेमी ट्रायंगल, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस साइड को इस साइड को इस साइड को, सपोज ये साइड ए है, तो क्या करेंगे ए प्लस ए अपॉन में 2, मतलब 3a अपॉन में 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1.5, ये हमारा एस निकल के आ जाएगा। समझ में आया। चलो जी, फटाफट लिख लो, फिर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस करेंगे, सीधा सीधा क्वेश्चंस करेंगे, फटाफट लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। क्वेश्चन शुरू करें। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इसकी अगर हम बात करें, यहाँ पे हमें ट्रायंगल दे दिया, उसकी साइड से दी, बाद में लिखना, बाद में लिखना, बाद में लिखना, बाद में लिख लेना, बाद में लिख लेना, बाद में लिख लेना, ठीक है। चलो जी, क्या ये साइड से दी इसकी, हमें पता है कि फॉर्मूला लगेगा हमारा एस, पहले तो एस निकालेंगे, ठीक है। जैसे सपोज कि ये सेंटीमीटर दे रखा है सब कुछ, ठीक है, तो ए बी और सी, जैसे सपोज ए हमारा 32 है, ये 40 है, ये 24 है, ठीक है। एस निकालेंगे, एस क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 हो जाएगा। ए क्या है 32 40 24 अपॉन में 2, ठीक है। करो क्या हो जाएगा 32 और ये 40, 4 और 2 6 96 अपॉन में 2, मतलब 2 4 8 2 16 48 आ गया। एस की वैल्यू 48। अब तो कर ही लोगे, अब तो कर ही लोगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है, मतलब रूट ओवर ऑफ 48, 48 माइनस में एक कौन है 32, 48 माइनस 40, ठीक है, और 48 माइनस कौन है 24। समझ में आया। 48 ऐसी चीज रहेगा, 48 में 32 जाएंगे 6 1 16 हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 48,
ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 48 में 24 हो जाएगा 4 20। इसका ऐसे हम लोग 48 का ऐसे लेंगे 2 to the 4 2 4 the 8 2 1 the 2 2 to the 4 2 6 the 12 2 3 the और 3 1 the 3। ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर और 3 है ना, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 48। 16 क्या होता है 2 8 the 16 2 4 the 8 2 2 the 4 2 1 the 2, यानी कि फिर से 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू। अच्छा ठीक है भाई, बातें नहीं करो, ठीक है जी। सुना बाद में मैं सुन लूंगी तुमसे, अभी काम कर लो बस। ये 8 है, 8 क्या होगा 2 4 the 8 2 2 the 4 2 1 the 2, 2 का स्क्वायर इंटू 2 होगा 8 और 24 क्या होगा 24 क्या होगा 2 1 the 2 2 to the 4 2 6 the 12 2 3 the 6 और 3 1 the 3, 2 का स्क्वायर और एक 2 बच गया, मतलब इस 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा है ना, और ये 3 बच गया मतलब 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? तो सबके ऊपर रूट है, क्या हो जाएगा रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा सबका, ये सब कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से और ये पूरा रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये रूट के बाहर आ जाएंगे। तो क्या बचेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 12 2 जा 24 24 2 जा 48 48 2 जा 96 2 जा 96 2 2 6 12 2 192 2 9 जा 18 और 1 192 2 जा 4 2 9 जा 18 1 2 1 जा 2 और 1 3 384 आंसर होगा इसका। इसका एरिया कितना है 384 सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर, हैंड्स प्रूव एचपी। आई होप समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले क्या किया, एक ट्रायंगल ले लिया, 3 साइड दी हुई है हमें, 3 साइड गिवन है, ठीक है 3 साइड गिवन है, तो क्या किया इनको सबको नाम दे दिया ए बी सी। आसानी रहती है हमें ऐसे करने में, तो ए को दे दिया, बी को दे दिया, सी को दे दिया। हमारा एस निकल के आया ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, ये आ गया 48, एस क्या आ गया 48। फॉर्मूला लिखा, उसमें लगाया, अप्लाई किया, छुट्टी छुट्टी, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है उसका एरिया फाइंड करना है, मतलब हमें जिन्होंने 2 साइड दे दी, एक साइड है ये वाली क्या है 8, दूसरी है 11, इसका हमें नहीं पता, पहले तो हमें यही निकालनी पड़ेगी। पेरीमीटर दे दी हमारा 32। अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू एक साइड दूसरी साइड तीसरी साइड, इस तरह से लगा लो इसको। अब 2 साइड दे दी हमें 8 और 11, कितनी हो गई 19 और 19 इधर प्लस इधर रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, सी की वैल्यू 13 आ गई, यहाँ से हमें सी की वैल्यू मिल गई। तो एस क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, एस इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 8 प्लस 11 प्लस 13 अपॉन में 2 हो जाएगा, मतलब 3 1 32 4 1 1 2 8 9 10 इतना जाएगा। अरे नहीं 32 8 9 10 12 हाँ 32 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है जी। कितना आ गया 16, एस की वैल्यू 16 आ गई, आ गई। क्वेश्चन करो, रूट ओवर ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, एस क्या है 16 माइनस 16 माइनस 8 फिर 16 माइनस 11 फिर 16 माइनस 30 रूट ओवर ऑफ 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, 16 में से 11 जाएगा तो 5 बचेगा, 16 में से 3 जाएगा तो 13 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, इसको 4 की स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, मतलब जिस इसके ऊपर स्क्वायर है वो बाहर आ जाएंगे, 4 और 2 बाहर आ जाएगा, 4 इंटू 2 बाहर आ गए, अंदर कौन है 2 5 3 अंदर है, ठीक है।
है, यहाँ पे इक्वल लगा लो भाई, इक्वल लगा लो, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा लो। ठीक है जी, समझ में आया? 4 to the 8 कितना, 5 to the 10, 10 3 जा 30, 8 root 3 हमारा 8 root 30 इसका एरिया है, 8 root 30 इसका एरिया है। समझ में आया? Yes, sir. अब बोल। और जो ये होती है, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं यही बोल रही थी कि जो एरिया होता है किसी भी जगह का एरिया, ये आया हमारा 8 root 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। देखो कैसे किया, समझ लो एक बार। इन्होंने क्वेश्चन पढ़ो पहले। फाइंड द एरिया फाइंड करना है ऑफ द ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का, टू साइड्स ऑफ विच आर 8 और 11। एक साइड का मेजरमेंट 8 सेंटीमीटर का मीटर जो कुछ है, और दूसरी वाले का 11 है। एंड पेरीमीटर इज 32, तो 32 पेरीमीटर दे दिया और दो साइड दे दी। अपना थर्ड साइड निकाल लो, थर्ड साइड निकाल ली, क्या है ये, थर्ड साइड निकाल ली। थर्ड साइड निकालने के बाद में एस को अप्लाई कर दिया, एस को निकाल लिया। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, निकल के आ गया 16। फिर फॉर्मूला लगाया और क्वेश्चन को कर दिया। ठीक है, चलो 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 हाँ जी, क्वेश्चन देख लो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल मतलब क्या, सारी साइड्स इक्वल है उसकी। सॉल्यूशन करते हैं इसका बड़ा प्यारा सा। पूरा क्वेश्चन नहीं करूंगी, मैं सिर्फ बता दूंगी, तुम्हें खुद से करना है। साइड्स, एक साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर की, तो ये साइड 10 की होगी, भी 10 की होगी, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। स्टेटमेंट लिख लोगे इस तरह से। ठीक है, तो ए बी और सी सारी क्या है 10 की है भाई। एस निकालो, एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, क्या हो जाएगा 30 अपॉन में 2 हो जाएगा। ऐसा लिख लो 10 प्लस 10 प्लस 10 अपॉन में 2, 30 अपॉन में 2 हो जाएगा। 15 आ गया हमारा, s इक्वल्स टू 15 आ गया। अब रूट ओवर ऑफ s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, मतलब 15 माइनस a 10 है, 15 माइनस b 10 है, और 15 माइनस c 10 है। ये भी रूट अंडर रूट में ही है सब। इसको करो आगे, फर्दर सोल्व करोगे, आंसर बताना भाई, फर्दर सोल्व करोगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइसोसेलेस ट्रायंगल विद अनइक्वल साइड्स, मतलब जिसकी दो साइड इक्वल होती है और एक अनइक्वल होती है। इस तरह से, जैसे सपोज कि ये वाली और ये वाली इक्वल है और ये वाली इनसे अलग है, तो एक है हमारी 8 सेंटीमीटर की और दो है हमारी 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, निकालो ए बी सी क्या है, मान लो ये 5 है, ये 5 है और ये 8 सेंटीमीटर है। एस निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा अपॉन में 2, यानी कि 5 प्लस 5 प्लस 8 अपॉन में 2, 18 अपॉन में 2 हो जाएगा, मतलब 9 आ जाएगा एस। ठीक है जी, अप्लाई करो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, मतलब 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 और 9 माइनस 8 हो जाएगा, है ना। आगे करो इसको, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 में से जाएगा तो 4 बचेगा, अगेन 4 बचेगा, 1 बचेगा। फिर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर इंटू 1। ठीक है, सबके ऊपर रूट है, सब इनकी मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो वो ऐसे खत्म हो जाएगा। 1 की स्क्वायर कितनी भी लगा लो 1 ही रहेगा भाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 2 2 और 1 अकेला है, 3 इंटू 2 12 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। करो कैलकुलेशन, आगे की अपने आप करो अपने आप, फटाफट करो। हाँ जी, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। एस प्रूव। ओके, हाँ जी, देखो इन्होंने कहा है क्वेश्चन
बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, ध्यान से करोगे तो कर पाओगे। ठीक है जी। बड़े क्वेश्चन को, एक गार्डन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, उसको मत देखो। एक ट्रायंगुलर शेप का गार्डन है भाई, इस तरह का। ठीक है, इसका एरिया बताना है, और यहाँ पे गेट पे 3 मीटर की जगह छोड़नी है। कौन है ये? 3 मीटर की जगह छोड़नी है, सब उसी बोल और उसको फेंसिंग लगवानी है पूरे पे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ तक, इस तरह से क्या करनी है? फेंसिंग लगवानी है। अब पढ़ो। A triangular park ABC has sides 120, 50 और 80 मीटर। ठीक है, जैसे सपोज कि ये वाला है हमारा 120, ये है 80 मीटर और ये 50 मीटर है। सबसे पहले तो इसका एरिया निकालना है, क्योंकि अ गार्डनर धनिया हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड दी ट्रायंगल, जो प्लांट, ये जो इसका एरिया है इसमें, एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास, और उसको ग्रास भी लगाना है इसके अंदर। तो उसको एरिया कितना चाहिए होगा? स्टार्ट करते हैं। A इक्वल्स टू, B इक्वल्स टू और C इक्वल्स टू। A क्या है? 80, B क्या है? 50, और इसको 120 मान लेते हैं। S निकालो, S इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C अपॉन में 250, ये हो जाएगा हमारा 80 प्लस 50 प्लस 12, सॉरी 120, और ये हो जाएगा 2, 13 और 12 250 अपॉन में 2 काटो, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, 125। तो S की वैल्यू आ गई हमारी 125। पुट करो S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। एरिया तुम अपने आप से निकालोगे, मैंने सब कुछ करके दे दिया। ठीक है, 125 माइनस A क्या है? 80, 125, B क्या है? 50 है, और 125 C क्या है? 120। क्या बचेगा? 125, ये कितना बचेगा? 5, 45 बचेगा, है ना? कैलकुलेशन देख लेना भाई। 5 7 8 9 10 11 12 75, और ये हो जाएगा हमारा 5। आगे तुम उसको फॉलो अप कर लेना, सॉल्व करोगे सब कुछ इसके अंदर। ठीक है जी, अपने आप से करो। आंसर आएगा इसका 375 रूट में 15 मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आएगा। फर्दर करने के बाद जब तुम कर लोगे, कर लेना। अब पैरामीटर इन्होंने कहा है, हम देख लेंगे इसका सेकंड वाला पार्ट। पैरामीटर क्या है इसका पार्क का? ये प्लस ये है 250 मीटर, 80 प्लस 50 प्लस 120। लेकिन यहाँ से हमें 3 मीटर छोड़ना भी तो है, 3 मीटर की हमें छोड़नी है। तो 120 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 120 में से 3 जाएगा 7, 117 बचा जी। ठीक है, 117 बच गया। तो टोटल कितना हुआ ये? 247। ठीक है, 247 मीटर हमारे पास है उसका। अब उसको फेंस कितनी चाहिए? फेंस लगानी है ना 3 मीटर छोड़ के, और बताना है कि अगर 20 रुपए पर मीटर है तो फेंस कितनी चाहिए उसको? इतनी मीटर चाहिए। शी नीड्स फेंस कितनी? 247 मीटर। ठीक है, और अगर हम बात करें कि अमाउंट की, कि उसको कितना अमाउंट लेना पड़ेगा, तो भाई 247 मल्टीप्लाई बाय 20, कि 20 रुपीज की 1 मीटर हो रही है, तो इतनी मीटर कितने की होगी? तो मल्टीप्लाई कर देंगे। करो मल्टीप्लाई, और मुझे आंसर कमेंट करो उसका। आंसर कमेंट करो फटाफट, करो फटाफट जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7। इस बार क्या कर दिया? रेशियोज में दे दिया। और याद रखना, जब कोई चीज हमें रेशियोज में मिल जाए तो उसको कैसे लिखते हैं? उसको कैसे लिखते हैं? 3x या 5x और 7x लिखेंगे। ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगुलर प्लॉट है ये। इसकी एक साइड 3x है, दूसरी 7x है और तीसरी 5x है। पैरामीटर कितना दिया है इसका? पैरामीटर दिया है 300 मीटर, मतलब
300 इक्वल्स टू 5x प्लस 3x प्लस 7x। 300 कितना हो जाएगा 8, 15x हो जाएगा। ठीक है जी, 15 यहाँ पे क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, इधर आएगा क्या करेगा डिवाइड करेगा। अपॉन में 15 इक्वल्स टू x, 20 आ गया, x की वैल्यू 20 आ गई। तो 3x क्या हो जाएगा 3 इंटू 20, ये 5 इंटू 20 और ये 7 इंटू 20 बाई 20। x की वैल्यू रख रहे हैं ना हम यहाँ पे। तो एक a हम मान लेते हैं कि a कितना है 3 इंटू 20, b कितना है 5 इंटू 20 और c कितना है 7 इंटू 20। मल्टीप्लाई कर लो 60, 100, 141। इधर समझ में आया? यस मैम। इधर समझ में आया? आगे क्या करोगे? क्या पूछा है एरिया। अब एरिया क्या होता है जी, हीरोन फॉर्मूला लगा लो है s माइनस a s माइनस b s माइनस c। s निकालो, ऐसे निकाल सकते s इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c अपॉन में 2 क्या हो जाएगा चल मेरा 60, 100, 120, 140 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा जी 240, 300 हो जाएगा क्या है ना। अरे 60, 100 और 140, 6 और 4 कितना होता है ठीक है 300 हो जाएगा। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 150, मतलब s कितना आ गया 150 आ गया। वैल्यू पुट करो, आंसर कमेंट करो, चलो फटाफट करो। क्या आ जाएगा 150, 150 माइनस 60, 150 माइनस 100, 150 माइनस 40, 140। ए बी सी हमने पुट कर दिया ठीक है, तो ये आएगा भाई। ओके चलो करो 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 करो। क्वेश्चन है जी, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, देखो। हाँ जी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखो आगे क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन सेज दैट अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, देखो होता है ना ट्रैफिक पे जब जा रहे होते हैं तो ऐसे ऐसे सिग्नल बोर्ड्स लगे होते हैं रोड पे, रोड जा रही है तो यहाँ पे लगे होते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्कूल अहेड ठीक है, क्या लिखा हुआ है हाँ बहुत कुछ लिखा हुआ होता है। आगे खतरा है, वो खोपड़ी वाला निशान बन जाता है वहाँ पे होता है ना ऐसा। तो इस तरह का बोर्ड है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड, क्या लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है इन द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मतलब इधर में पता चल गया कि जो हमारा करते हैं कि जो बोर्ड है ये कैसा है, ये ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे मतलब इक्वल है, तीनों साइड्स क्या है इक्वल है। चलो फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला से हमें क्या करना है, उसका एरिया फाइंड करना है जी ठीक है। इफ इस पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर, उसका पैरामीटर कितना दे दिया 180, तो हमें क्या मिला ए मिल गया क्योंकि तीनों साइड इक्वल है ठीक है। तो क्या करेंगे, लेट्स स्टार्ट ए प्लस ए इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर है ठीक है ठीक है। आगे आते हैं तो कितना हो जाएगा ये 3a इक्वल्स टू 180 और a की वैल्यू हो जाएगी 180 अपॉन में 360। a की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई ठीक है। जब एक a की वैल्यू 60 है तो दूसरे की भी 60 और तीसरे की भी, क्योंकि ये इक्विलेटरल है ओके। तो 60 और ये वाले a की भी 60। अब इसको इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं जी ठीक है। s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 60 प्लस 60 प्लस 60 अपॉन में 2 है ना, क्योंकि s इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c होता है अपॉन में 2 होता है ठीक है। क्या हो जाएगा 180 अपॉन में 2 90 आ जाएगा। s की वैल्यू क्या आ गई जी 90 आ गई। तो इसमें आया हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ, रूट ओवर ऑफ s हमेशा बार बार 1000 बार जितनी बार भी क्वेश्चन करोगे इसको लगाओगे तो तुम्हें एक से याद हो जाएगा और अप्लाई करने में सीख जाओगे ठीक है जी। b s माइनस c क्या हो जाएगा 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60 है ना।
90, 30, 30, 30। आगे सोल्व करो और मुझे आंसर पूछ दे दो। आंसर कमेंट करो जी। करना कुछ नहीं है, क्या करोगे अगर तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कैसे करें कैसे करें। यहाँ पे तो देख लो कि तुम 30 का स्क्वायर बन रहा है 90 को करो जी। 90 को अगर करेंगे तो 10 9 90 होता है और 3 3 9 होता है। वैसे भी हमें क्या मिल गया 30 मिल गया, 30 इंटू 3 मिल गया यहाँ से। तो इस 90 को क्या लिखोगे 30 इंटू 3 इंटू 30 का स्क्वायर और ये वाला 30 और ये वाला 30 मतलब 30 का स्क्वायर हो जाएगा। हो गया ओवर रूट। अब ये 30 और ये 30 बाहर आ जाएगा क्या 30 इंटू 30 अंदर कौन बच जाएगा √3 मतलब 3 का 900 √3 सेंटीमीटर। समझ में आया? चलो करो। को फिर आना पड़ेगा। चलो जी मेरे पास गाड़ी है। कोई गाड़ी आराम से गाड़ी बता। मैंने अभी चालू कर दिया था। किसने हो गया? चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ व्हिच आर 18 एंड 10 सेंटीमीटर। भाई दो साइड दी हुई है और पैरामीटर दिया हुआ है। पहले हमें इसकी तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी। सॉल्यूशन स्टार्ट करें। यस मैम। क्यों आराम से बात कर लिख के दे। हाँ जी क्या है ये ट्रायंगल है। एक दे दी 18 मीटर, दूसरी दे दी 10 सेंटीमीटर। अरे 10 मीटर एंड सेंटीमीटर अलग अलग दिए क्या? सेंटीमीटर है। अच्छा तो सेंटीमीटर में ही है, सब सेंटीमीटर में ही है। ध्यान रखना भाई मीटर में दिया हुआ है और सेंटीमीटर में दिया है तो उसको कन्वर्ट करो। ये तो सबको मीटर में कन्वर्ट करो तो सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। ठीक है इतना दे दिया सेंटीमीटर, ये इतना दे दिया सेंटीमीटर। थर्ड वाले निकालेंगे तो क्या से निकालेंगे पैरामीटर क्या होता है? कई क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे तो हम। तो पैरामीटर a प्लस बी प्लस सी होता है। क्या है पैरामीटर 42, a दिया हुआ है हमें 10, दूसरा दिया हुआ है 18, सी निकालेंगे। 42 माइनस 10 और 18 कितना होता है जी 28 होता है प्लस सी। इधर से इधर आएगा तो कितना क्या हो जाएगा 42 माइनस 20। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 9 10 11 12। सी की वैल्यू 14 है। ठीक है इसकी वैल्यू भी आ गई थी 14 है। अब मेरे पास में ए है बी है सी है। क्या है ए क्या है 18, बी क्या है 10, सी क्या है 14 है। एस निकालो a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, a 18 प्लस 10 प्लस 14 अपॉन में 2 क्या हो जाएगा बताओ 4 8 9 10 11 12 2 1 1 2 3 4 42 हो जाएगा क्या 42 सेंटीमीटर। काटो इसको 2 1 2 2 2 4 2 1 21 आ जाएगा। एस आ गया हमारा 21। अप्लाई करो हिरोन्स फॉर्मूला है ना एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है एस क्या है 21 21 माइनस 18 21 माइनस 10 और 21 माइनस 14। 21 में से 18 जाएगा 18 19 11 12 ओ सॉरी 18 19 20 21 33 बच जाएगा जी। यस सर। यहाँ पे जो बच जाएगा 11 यहाँ पे 7 14 7 बच जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7 क्या मिला हमें यहाँ से भाई सी का पेयर बन रहा है और 7 का पेयर बन रहा है ना। यस सर। 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर कौन बचा अकेला 11 मतलब जो हमारा 11 है वो अंदर रहेगा। 3 बाहर आ गया 7 बाहर आ गया 11 अंदर रहेगा 11 अंदर रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या 3 7 जा इसको यहाँ पे कर ले इसको यहाँ पे कर लेते हैं 21 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप समझ में आया होगा। क्या किया देखो कुछ नहीं किया। पैरामीटर दिया हुआ है दो साइड्स दी हुई है। पहले तीसरी साइड निकालेंगे। ये साइड दी हुई थी इसको निकाला हमने।
कैसे निकाला, पैरामीटर इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी के, तीनों साइड के इक्वल होता है भाई। तो ये दोनों प्लस में इधर है, इधर आएगी तो माइनस में हो जाएंगी। क्या निकल गया, सी निकल गया। अब ए बी सी अपॉन में 2 हमारा एस होता है, फॉर्मूला लगा है हेरोन्स फॉर्मूला, एस एस माइनस ए, रूट के अंदर सब कुछ है, कैलकुलेशन करके हमारे पास में ये आ गया। अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, सही से प्रैक्टिस करोगे तो कर पाओगे, अगर अदरवाइज देखते रहो मुझे, ठीक है, देखते रहो मुझे। और ये क्वेश्चंस ऐसे ऐसे हैं, जितनी बार करोगे उतनी बार तुम्हारी जो जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी अच्छी होंगी, उतने सारे फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है मैडम जी, चलो मिलते हैं।